आईपीसी के वीडियो सेशन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। चलिए आगे देखते हैं। मिस्टर हिल्टन showed his desire to iron out the differences between Mr. Amin and Mr. Sarafat. The irony of the matter is that it was none but Mr. Hilton who had brought about these differences. The irony of a situation implies that it is odd or amusing because it involves a contrast. For example, here Mr. Hilton appears to be a good man, which actually he is not. Hope I am not being irreverent to Mr. Hilton. If you are irreverent, you show lack of respect for important people or organizations. चलिए वर्ड्स देखते हैं। पिछले वाले चैप्टर से हम कुछ हिस्सा लेते हैं, आप यहाँ ध्यान दें। मिस्टर हिल्टन शोड, शो मतलब दिखाना, दर्शाना। हिज डिजायर, डिजायर मीन्स इच्छा। तो मिस्टर हिल्टन ने अपनी इच्छा दर्शाया, दिखाया। टू आयरन आउट, आपने इससे पहले वाले में पढ़ा था। आयरन आउट मतलब क्या, किसी के बीच में मतभेद है, झगड़ा है तो उसको सुलझा देना। यहाँ पे देखो हमारा जो वर्ड है डिफरेंसेस, मतभेद, मतभेद। और आयरन आउट मतलब मतभेद को खत्म करना। आप जानते हैं कि आयरन आउट मतलब होता है कपड़ा पे जब हम आयरन करते हैं तो उसमें से जो झुर्रियाँ होती है, उसमें जो मचोड़ होता है उसको हम सीधा कर देते हैं, स्मूथ बना देते हैं। तो अगर दो व्यक्ति के बीच में झगड़ा चल रहा है तो उसको अगर हम आयरन आउट करते हैं तो उस झगड़ा को सुलझा देते हैं। तो डिफरेंसेस मतलब क्या होता है, मतभेद। बिटवीन मिस्टर अमीन एंड मिस्टर शराफत, मिस्टर अमीन और मिस्टर शराफत के बीच में जो झगड़ा है, जो मतभेद है, उसको खत्म करने के लिए मिस्टर हिल्टन ने अपनी इच्छा जताई है कि दोनों के बीच में मैं झगड़ा खत्म करवा दूंगा। द आयरोनी of the matter is that it was none but Mr. Hilton who had brought about these differences. चलिए आयरोनी के बारे में जानते हैं। देखो आप जानते होंगे फिगर्स ऑफ ए स्पीच। आप ग्रामर में पार्ट्स ऑफ ए स्पीच पढ़ते हैं 8, उस तरह से प्रोसोडी के अंतर्गत फिगर्स ऑफ ए स्पीच पढ़ा जाता है, जिसमें आप इंटरमीडिएट में खूब पढ़े होंगे, सिमली और मेटाफोर। तो उसी में से एक हिस्सा आगे है आयरोनी। तो आयरोनी क्या होता है? आयरोनी मतलब वैसे होता है व्यंग। और ये किस तरह का व्यंग होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो किसी दुबले पतले आदमी को देखते हैं और उससे हाथ मिलाते हुए कहते हैं, और पहलवान जी क्या हाल है? तो कोई व्यक्ति जो है ठीक उसके उल्टा कोई नाम दे करके उस पे व्यंग करते हैं, तो यह व्यंग कहलाता है आयरोनी। और जैसे जनरली आप देखते होंगे गांव में कोई बुड़बक मीन्स मूर्ख टाइप के जो लोग होते हैं तो उसको कहते हैं मुखिया जी, देखिए मुखिया जी आ गए। तो ये क्या है, एक ये बोलने का एक वे है, दैट इज कॉल्ड आयरोनी। ठीक है। द आयरोनी ऑफ द मैटर, इस मुद्दे में एक व्यंग की बात यह है कि उन दोनों के बीच में मतभेद पैदा करने वाला कोई और नहीं बल्कि मिस्टर हिल्टन ही है। देखो लैंग्वेज कैसे है, अर्थ लगाने की कोशिश कीजिए। द आयरोनी of the matter is that it was none but Mr. Hilton who had brought about these differences. तो कहता है इस कोई और नहीं बल्कि मिस्टर हिल्टन ही है जो उनके बीच में ये मतभेद पैदा किया था। द आयरोनी ऑफ ए सिचुएशन, किसी भी स्थिति की जो आयरोनी होती है उसमें जो व्यंग किया जाता है, इम्प्लाइज, ये वर्ड पहले आपके पास आ चुका है, आई होप कि आपको याद हो। अगर नहीं याद होता है तो फिर से मैं बता देता हूं, दर्शाना। तो कहता है द आयरोनी ऑफ ए सिचुएशन इंप्लाइज दैट इट इज ऑड, ऑड मतलब खराब, बुरा, विषम। आप ऑलरेडी पढ़ते हैं ऑड नंबर, इवन नंबर, तो विषम, खराब, ये सब मीनिंग देता है ऑड।
और अम्यूजिंग, या तो कोई बहुत खराब चीजों को दर्शा रहा है, या अम्यूजिंग, अम्यूजिंग मतलब आनंददायक, जिसपे हंसी आ जाए। Amusing because it involves a contrast. देखो involves मतलब शामिल करना, एक contrast, contrast is a very important word. देखो contrast का कई मीनिंग है। एक मीनिंग, आप जब कंप्यूटर ये टीवी में आप चमक बढ़ाते हैं तो contrast वर्ड को यूज करते हैं। तो contrast has got many meaning. One is contrast means जनरल टर्म में कहे तो चमक को बढ़ाना। चमक को बढ़ाना। कॉन्ट्रास्ट का कई मीनिंग होता है, चमक को बढ़ाना। देखो आप ये सोचोगे कि डिक्शनरी में देखोगे चमक बढ़ाना नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा? वास्तव में कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है तुलना करना। जब हम किसी पर्टिकुलर कलर की तुलना में कोई दूसरा कलर डालते हैं तो वहां से चमक निकलता है। तो दिस इज द टेक्निकल टर्म हाउ कंट्रास्ट वर्ड वर्क्स। तो कंट्रास्ट कैसे होता है किसी में, जैसे हम कहते हैं कोई पेंट करते हैं, तो पेंट करते हुए तो हम क्या देखते हैं, ये कहते हैं जो अगर डीप कलर, गहरा कलर होगा और उस पे ये कलर करोगे तो बड़ा चमकेगा, तो वहां पे कंट्रास्ट आएगा। तो एक विरोधाभास, जस्ट अपोजिट काम करता है, तो ये कंट्रास्ट होता है। तो इसका एक जो मेन वर्ड हो सकता है वो हो सकता है विरोधाभास। बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ए कॉन्ट्रास्ट, क्योंकि इसमें एक विरोधाभास शामिल होता है। विरोधाभास क्या होता है, आप कह रहे हो कुछ और, बात कुछ और है, सो वही कहलाता है विरोधाभास। द आयरोनी ऑफ ए सिचुएशन इंप्लाइज दैट इट इज ऑड और अम्यूजिंग बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ए कॉन्ट्रास्ट। कहता स्थिति में मजाक का बात तो ये है कि ये अजीब बात है या इस पे हंसी छूट जाएगी। अब बताओ किसी दुबले पतले आदमी को कहते हो पहलवान जी, तो जाहिर सी बात है अजीब बात है, हंसी छूट जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट मतलब बिल्कुल विपरीत बात है। तो कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या हो गया, विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब ही होता है विपरीत बात। तो मैं समझता हूं आप विरोधाभास शब्द को भी समझ गए होंगे और कॉन्ट्रास्ट शब्द को भी समझ में गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे हेयर, यहाँ मिस्टर हिल्टन अपीयर्स टू बी ए गुड मैन। अब ऊपर जो पैसेज हम पढ़ रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ मिस्टर हिल्टन appears to be, इट्स अ गुड टर्म, आप बोलते वक्त भी यूज कर सकते हो, बार बार पढ़ने को मिलेगा। appears to be प्रतीत होते हैं, दिखते हैं, ऐसा मालूम पड़ते हैं। तो इसमें मिस्टर हिल्टन जो है एक appears to be a good man, एक अच्छा आदमी मालूम पड़ते हैं, which actually he is not, जबकि आपको मालूम है कि वो वास्तव में है नहीं। क्यों? क्योंकि झगड़ा लगाया वही है और वही कहता है कि हम सुलझा देंगे, हम दोनों में मध्यस्थता कर देंगे। होप आई एम नॉट बीइंग इरेवरेंट टू मिस्टर हिल्टन। होप आशा है कि मैं मिस्टर हिल्टन के प्रति अनादर नहीं कर रहा हूं। देखो इरेवरेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इरेवरेंट। देखो रेवरेंट मतलब होता है रिवरेंट, रिवरेंट मतलब आदरणीय, आदरणीय। आप लिखते हैं ना पूज्य, पूज्य पिताजी, तो वहां हम कहते हैं रेवरेंट फादर, और इसमें इर लगा दे, शुरू में लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, आई होप आपको याद होगा क्या बोलते हैं, किसी भी रूट वर्ड के शुरू में लगाते हैं तो प्रीफिक्स। तो इसमें इन प्रीफिक्स लग गया और इरेवरेंट बन गया, तो अब
इसका मीनिंग क्या हो गया इस पूरे का? अनादर करना। तो कहते हैं आई होप आई एम नॉट बीइंग इरेवरेंट टू मिस्टर हिल्टन। उम्मीद है, आशा है कि मैं मिस्टर हिल्टन के प्रति अनादर वाला व्यवहार नहीं कर रहा हूं, अनादरित उनको नहीं कर रहा हूं। इफ यू आर इरेवरेंट, अगर आप इरेवरेंट हैं, यू शो लैक ऑफ रिस्पेक्ट। देखो लैक ऑफ मीन्स कमी, शो मीन्स दर्शाना, रिस्पेक्ट मीन्स आदर। मतलब कि आप कम आदर दिखा रहे हैं फॉर इम्पोर्टेंट पीपल, महत्वपूर्ण लोग और ऑर्गेनाइजेशंस या संगठन। कोई महत्वपूर्ण लोग हैं या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके प्रति आप अनादर दिखा रहे हैं। तो मैं एक बार पूरा यहां तक का अर्थ कह दूं। मिस्टर हिल्टन showed his desire to iron out the differences between Mr. Amin and Mr. Safat। तो मिस्टर हिल्टन ने मिस्टर अमीन और मिस्टर शराफत के बीच में जो मतभेद है उसको खत्म करवाने का इच्छा जाहिर किया। The irony of the matter is that it was none but Hilton who had brought about these differences। मजाक की बात तो ये है कि वास्तव में इन दोनों के बीच में जो मतभेद पैदा करने वाले व्यक्ति है वो कोई और नहीं बल्कि नन बट, कोई और नहीं लेकिन कौन है? मिस्टर हिल्टन खुद है। The irony of a situation implies that it is odd or amusing because it involves a contrast। कहते इस स्थिति की मजाक वाली बात या हंसी वाली बात यह बात दर्शाती है कि यह बहुत अजीब है, हंसी वाली बात है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ए कॉन्ट्रास्ट, क्योंकि इसमें एक कॉन्ट्रास्ट है, विरोधाभास है, दो विपरीत बातें हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, हियर मिस्टर हिल्टन अपीयर्स टू बी अ गुड मैन। यहाँ मिस्टर हिल्टन अच्छा आदमी बनने की कोशिश करते हैं, प्रतीत होते हैं, विच एक्चुअली ही इज नॉट, जो वास्तव में वो है नहीं। होप आई एम नॉट बीइंग इरेवरेंट टू मिस्टर हिल्टन। आशा है कि मैं मिस्टर हिल्टन के प्रति अनादरित नहीं हो रहा, बन रहा हूँ, अनादर नहीं कर रहा हूँ उनका। इफ यू आर इरेवरेंट, अगर आप इरेवरेंट है, यू शो लैक ऑफ रिस्पेक्ट, आप आदर में कमी दिखाते हैं फॉर इम्पोर्टेंट पीपल और ऑर्गेनाइजेशंस, महत्वपूर्ण लोग और संगठन के प्रति। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं और आज फिर हम शुरू करते हैं जे से वर्ड। Who is a jack of all trades? A person who cannot do many different a person who can do many different kinds of work, often a jack of all trades, is master of none. That is, he is not very good at any of these works. What is a jackpot? It is the biggest amount of money to be won in a lottery. If you hit the jackpot, it means you have a great success. For example, by winning a lot of money or having a piece of good luck. देखो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इसको कहते हैं हिंदी में हरफन मौला। हरफन मौला, कोई काम दे दो कर देगा, कुछ भी कहो, गाड़ी चलाने आती है आती है, खाना बनाने आती है आती है, बोलो झगड़ा सुलझाने आता है, खेती करने आता है, मतलब कुछ भी कहो सब कुछ आता है, हरफन मौला। Jack of all trades. Who is a jack of all trades? A person who can do many different kinds of work। कहता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत तरह के काम कर सकते हैं। Kinds of work, different अलग अलग तरह के काम कर सकते हैं। Often प्रायः a jack of all trades is master of none। जो बहुत सारे कामों में को करने वाले होते हैं वो किसी भी चीज में उस्ताद नहीं होते हैं। तो देखो मास्टर वर्ड को कई तरीके से समझो, मास्टर का कई मीनिंग है। एक तो टीचर के लिए भी हम लोग मास्टर यूज कर लेते हैं, दूसरा कोई चाइल्ड है, हम मिस्टर, बड़े को मिस्टर कहते हैं और छोटे को मास्टर कहते हैं। मास्टर पीयूष, मास्टर रमन, और कोई बड़ा आदमी है, मेच्योर्ड है, तो उनको कहेंगे मिस्टर रमन, मिस्टर पीयूष। और मास्टर को जब देखो, मास्टर का मतलब उस्ताद भी होता है, उस्ताद।
ठीक है, आप कहते हैं ना मास्टरी, अरे भाई उसमें तो झगड़ा करने में मास्टरी प्राप्त कर रखा है, झगड़ा करने का मास्टर है, मतलब क्या उस्ताद है, एकदम प्रांगत हो चुका है। सो और फिर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज मास्टर ऑफ नन। जो व्यक्ति बहुत सारी चीजों में जानकारी रखता है तो किसी भी चीज में बहुत ऊंचाई तक नहीं जानता होगा, वो मास्टर नहीं होगा, उस्ताद नहीं होगा। दैट इज अर्थात, आप याद कीजिए मैंने बताया रखा है, दैट इज मीन्स अर्थात ही इज नॉट वेरी गुड एट एनी ऑफ दीज वर्क्स, अर्थात वो किसी भी क्रियाकलाप में अच्छा नहीं है। गुड एट फ्रेज याद आपको करना पड़ेगा, गुड एट इंग्लिश, गुड एट राइटिंग, गुड एट समथिंग, किसी भी चीज में अच्छा होना। ओके, व्हाट इज ए जैकपॉट? जैकपॉट क्या होता है? कभी सुना होगा ना कि अरे उसका तो जैकपॉट लग गया है। कैसे? मान लो कि आपका जमीन 2000 के कट्ठा में भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं था और उधर से रोड निकल गई, अब वो हो गया 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख का कट्ठा, तो आपके लिए तो एक जैकपॉट ही लग गया ना, जिसको कल कोई पूछता नहीं था और आप सब पूछने लग गए। तो आपके लिए वो क्या हो गया? जैकपॉट। जैकपॉट का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा कामयाबी, बहुत सारा सफलता मिल जाए, बहुत सारा पैसा अचानक मिल जाए। सो दैट इज कॉल्ड जैकपॉट। व्हाट इज ए जैकपॉट? इट इज द बिगेस्ट अमाउंट ऑफ मनी, यह सबसे बड़ा, आपके आपके लिए ये सबसे बड़ा अमाउंट होता है पैसे का, टू बी वोन इन ए लॉटरी। वास्तव में कहीं लॉटरी कोई खेल रहा है और उसमें जो सबसे बड़ा अमाउंट जीता जा सकता है, उस अमाउंट को बोलते हैं जैकपॉट। इफ यू हिट द जैकपॉट, अगर आप जैकपॉट को हिट कर देते हैं, मतलब क्या हुआ? इट मीन्स यू हैव अ ग्रेट सक्सेस, अर्थात आपने बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली है। फॉर एग्जाम्पल, बाई विनिंग, विन से विनिंग बन गया, याद रखना डबल एन आता है, ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे जीतकर, और हैविंग ए पीस ऑफ गुड लक, या बहुत बड़ा भाग्य मिल जाए, किसी का भाग बड़ा साथ दे दे। आफ्टर ऑल दीज इयर्स ऑफ राइटिंग, इतने सालों के लेखनी के कार्य करने के पश्चात, आई हैव बिकम जैडेड, मैं थक गया हूं, उब गया हूं, अब मैं इस लिखने के काम में इंटरेस्टेड नहीं हूं। इफ यू आर जैडेड विद समथिंग, अगर आप किसी चीज से जैडेड है, जैडेड के साथ प्रेपोजिशन कौन सा लगता है? विद, आपको याद कर लेना चाहिए, मे बी टेस्ट में आ जाए। इफ यू आर जैडेड विद समथिंग, अगर आप कोई चीज से जैडेड हो गए हैं, यू फील टायर्ड, आप थका हुआ महसूस करते हो, और अनइंटरेस्टेड, आपकी रुचि नहीं है उसमें। देखो इंटरेस्टेड में लग गया अन, मतलब आपको उसमें रुचि नहीं है, बिकॉज ऑफ हैविंग हैड टू मच एक्सपीरियंस ऑफ इट, क्योंकि आपको इस चीज को करते 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 बहुत ज्यादा तजुर्बा हो गया हुआ, इतना तजुर्बा हो गया है कि अब इस काम में आपको मजा ही नहीं आता, मन ही नहीं लगता है, बोर फील करते हो। सो आई टर्न टू म्यूजिक, तो मैं म्यूजिक की तरफ मुड़ा। मैंने सोचा कि लिखते लिखते बोर हो गया, चलो म्यूजिक में कुछ किया जाए। बट नॉट दैट पॉप म्यूजिक, वो जो पॉप म्यूजिक होता है वो नहीं, प्लीज कृपया। आई फाइंड इट जैरिंग ऑन माई ईयर्स, ऐसा लगता है मेरे कान पे कोई मार रहा है, परेशान कर देता है, जैसे धम 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 करता है ना पॉप म्यूजिक, तो दैट इज कॉल्ड जैरिंग। जैरिंग कर रहा है, कान पे हिट कर रहा है, मार रहा है। दैट इज अर्थात इट अपसेट्स मी, ये मुझे परेशान कर देता है। अपसेट्स करना मतलब परेशान कर देना। परेशान कर देता है बाई मेकिंग एन अनप्लीजेंट साउंड, अप्रिय साउंड उत्पन्न करके। द अदर डे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ग्रामर, from the grammar point of view, this is very important. The other day, अगले दिन, अगले दिन, और इसका याद रखना है, द अदर डे का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में किया जाता है। So I hope आप सब याद रखेंगे इसको। The other day someone told me, अगले दिन कोई मुझे बताया, I find you have a jaundiced view of pop music, मुझे लगता है, देखो I find,
यहाँ आई फाइंड, आई थिंक, आई नोटिस सब यूज कर सकते हैं। मुझे लगता है आप टेंस में पढ़े होंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस बात का टर्म को जिक्र किया हुआ है। आई फाइंड मुझे लगता है कि पॉप म्यूजिक के प्रति आपका भेदभाव वाला सोच है, नजरिया है। देखो जॉन्डिस आप ये खूब वर्ड जानते हो, ये बीमारी का नाम है। लोगों को जॉन्डिस होता है, पीला पीला हो रहा है शरीर, तो इसी को ना पीलिया बोलते हैं। तो जॉन्डिस्ड, अब जिस व्यक्ति का आंख पीला हो आता है तो उसका देखिए आंख पीला हो जाएगा, उसका शरीर पीला हो जाएगा, तो जिधर देखो उधर पीला ही नजर आता रहता है। लेकिन इसका थोड़ा हिंदी मीनिंग जो बनता है फ्रेज के रूप में, तो थोड़ा सा ऐसा हिंदी बनता है कि पक्षपातपूर्ण। अब ये कैसे बना? पक्षपातपूर्ण नजरिया। मान लो कि किसी का नजर ही पीला हो जाए तो जिसको देखेगा पीला ही नजर आएगा। मतलब क्या? वो एक्चुअल वो सही चीज नहीं देख पा रहा है। तो इस तरह से वह व्यक्ति को अगर का जज बना दे और कहे कि भाई बताओ कि कौन सही है कौन गलत है, तो उसको सही चीज दिखेगा नहीं, क्योंकि उसका नजरिया क्या हो चुका है? जॉन्डिस्ड हो चुका है, पक्षपातपूर्ण हो चुका है। तो वो जो डिसीजन देगा सही नहीं होगा, किसी के पक्ष में दे देगा, किसी के अगेंस्ट हो जाएगा। सो इफ समवन हैज ए जॉन्डिस्ड व्यू ऑफ समथिंग, अगर किसी व्यक्ति के पास किसी चीज के प्रति जॉन्डिस्ड व्यू है, मतलब ही टेंड्स टू जज थिंग्स अनफेवरेबली, मतलब वह चीजों को अनफेवरेबली, मतलब अपक्ष, उसके पक्ष में न होकर निर्णय देता है। देखो फेवर मतलब होता है पक्ष, और अन इसमें लग गया प्रेफिक्स, और एबली लग गया सफिक्स। तो अनफेवरेबली मतलब प्रॉपर तरीके से पक्ष में नहीं देना, सही निर्णय नहीं करना। जॉन्डिस्ड पॉइंट ऑफ व्यू लोगों का होता है और वो किसी एक को फेवर कर देते हैं, तो वही कहलाता है जॉन्डिस्ड। तो जॉन्डिस्ड, इफ यू प्ले वेल, अगर आप अच्छा खेलते हैं, द क्राउड चीयर्स एट यू, तो जो भीड़ होती है आपके सामने वो आप पे खूब खुश होते हैं, चीयर्स करते हैं, मजा मतलब हंसी उड़ाते इन द सेंस खूब खुश होकर के हंसते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो चीयर्स मतलब क्या हो गया? प्रसन्न होना, प्रसन्न होना, जय जयकार करना। इफ नॉट, लेकिन अगर आप नहीं होते हैं, मतलब कि आप अच्छा नहीं खेलते हैं, इट जीयर्स एट यू, जीयर्स मतलब आपका बुरा भला कहते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं। दैट इज पीपल थिंक दैट यू आर स्टूपिड, लोग सोचते हैं कि आप बेवकूफ हो, एंड नॉट वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, याद करना है वर्दी के साथ ऑफ प्रीपोजिशन। वर्दी मतलब मूल्यवान होना, लायक होना, रिस्पेक्ट मतलब क्या? कि आप आदर के लायक नहीं है। दे एक्सप्रेस दिस फीलिंग by saying or shouting rude and insulting things। तो जो भीड़ आपको देख रहा है वो अपने गुस्सा को कैसे व्यक्त करते हैं आपके ऊपर, आपके अनादर को कैसे व्यक्त करते हैं? दे एक्सप्रेस दिस फीलिंग, वे अपनी गुस्सा भरा व्यवहार को, अनादर पूर्ण व्यवहार को कैसे करते हैं? बाय सेइंग और शाउटिंग र्यूड और एंड इंसल्टिंग थिंग्स। वो क्या करते हैं? चिल्लाकर, शाउट मतलब क्या होता है? चिल्लाना, आप जान रहे हैं पहले से, आई होप। र्यूड मतलब रूखा, खराब, र्यूड बिहेवियर। इंसल्टिंग आपत्तिजनक, जिसमें किसी का इंसल्ट हो, बेइज्जती हो। तो आप ये कॉमन वर्ड है, डोंट इंसल्ट मी, मुझे इंसल्ट मत करो, मेरा बेइज्जती मत करो, थिंग्स। तो दे एक्सप्रेस दिस फीलिंग, वे अपने इस भावना को व्यक्त करते हैं बाय सेइंग और शाउटिंग र्यूड एंड इंसल्टिंग थिंग्स, वे रूखे, खराब, अनादर वाले शब्दों का व्यक्त करके। द जीयरिंग पुट्स फर्दर प्रेशर ऑन द प्लेयर्स एंड देयर गेम इज पुट इन jeopardy।
द जियरिंग, जो दिल लगी करते हैं, मजाक करते हैं, उनका उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उसकी वजह से पुट फर्दर प्रेशर, फर्दर और ज्यादा प्रेशर, दबाव पड़ता है ऑन द प्लेयर्स, जो प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, और जिसकी वजह से दियर गेम, उनका खेल, इज इन पुट इन जियोपार्डी, वो खतरे में पड़ जाती है, खतरे में पड़ जाना। देखो कोई खिलाड़ी खेल रहा है और उसके ऊपर आवश्यकता से ज्यादा दबाव दोगे तो क्या होगा, प्रॉपर तरीके से नहीं खेल पाएगा और फिर क्या होगा कि वो मैच हारना भी पड़ सकता है। तो इससे क्या होता है, जियोपार्डी होता है। देखो ये जियोपार्डी कंपटीशन में बहुत पूछता है। इन जियोपार्डी मतलब खतरे में पड़ जाना, मुश्किल में पड़ जाना। इफ समथिंग इज इन जियोपार्डी, अगर कोई भी चीज जियोपार्डी है, इट इज इन डेंजरस सिचुएशन, ये बड़ी खतरनाक स्थिति में है, वेयर इट माइट फेल, वहां हो सकता है कि यह असफल हो जाए। जेट सेट रेफर्स टू द सोशल ग्रुप ऑफ रिच, सक्सेसफुल एंड फैशनेबल पीपल। जेट सेट, देखो जेट मतलब क्या होता है, हवाई जहाज का, हवाई जहाज जो को होता है ना उसको जेट कहते हैं, खास करके जेट विमान एक काइंड ऑफ विमान होता है, हवाई जहाज का होता है। तो जेट सेट, जेट में सेट हो जाना, जेट से जुड़ जाना। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो दिन भर, मतलब जब देखो जब हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, हमारे मोदी जी, हमको लगता है जमीन से ज्यादा वो आकाश में ही रहते हैं, तो उनके लिए हम कह सकते हैं वो जेट सेट है, हमेशा जेट के साथ सेट हुए रहते हैं। तो जेट सेट रेफर्स टू द सोशल ग्रुप ऑफ रिच। अब जेट, जेट के साथ सेट कौन हो सकता है, इसके पास बहुत पैसा हो, बहुत सफलता प्राप्त किया गया होगा, या कोई बहुत जोर से ज्यादा फैशनेबल ही हो। तो जेट सेट रेफर्स टू द सोशल ग्रुप ऑफ रिच, सम वैसे धनी, सक्सेसफुल, सफल एंड फैशनेबल पीपल का समूह होता है, हु ट्रेवल ए लॉट, जो बहुत ज्यादा यात्रा करते हैं, और किसी से, हवाई जहाज से। जनरली द जेट सेटिंग पीपल जेटिसन मिडिल क्लास मेंटालिटी। जेटिसन, देखो जेटिसन मतलब होता त्याग देना, छोड़ देना। मेनली ये वर्ड कैसे बना हुआ है, जेट सेटिंग पीपल, जो लोग जेट में सेट हुए रहते हैं, मतलब जेट से ज्यादा, हवाई जहाज से ज्यादा यात्रा करते हैं। देखो जेटिसन वर्ड बना हुआ है। जेटिसन एक्चुअली क्या होता है, जब पानी की जहाज समुद्र में जब जा रही होती है और किसी पर्टिकुलर खतरनाक स्थिति आ जाती है, ज्यादा वहां पे टर्बुलेंट एरिया आ जाता है जहाँ पे बहुत उथल पुथल होता है, अब जहाज की डूबने की स्थिति होती है, और अब वहां पे भार को कम करना है। तो भार को कम करना है तो आदमी को तो उसपे जो बैठा हुआ है उसको फेंकेगा नहीं, तो उसको क्या करेगा, उसपे जो कोई भारी सामान और दूसरा सब है तो उसको क्या किया जाता है, समुद्र में फेंक दिया जाता है। तो बेसिकली जेटिसन वर्ड इसलिए बना हुआ है, वहां पे यूज किया जाता है जेटिसन। लेकिन अब इस वर्ड का प्रयोग हम किसी को भी छोड़ देना, हटा देना, फेंक देना, निकाल देना, इस सेंस में जेटिसन का यूज करते हैं। तो द जेट सेटिंग पीपल जेटिसन मिडिल क्लास मेंटालिटी, मानसिकता, मेंटालिटी मीन्स मानसिकता, ये वर्ड आप पहले पढ़ चुके हैं। तो मध्यम वर्गीय मानसिकता है, उसको क्या करता है, फेंक देता है, त्याग देता है। देखो अब मध्यम वर्गीय मानसिकता क्या है, मध्यम वर्गीय मानसिकता है अधिक से अधिक पैसे बचाओ, ये पैसे बचाओगे, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते, तो वो ये कोशिश रहते हैं वो पैसे बचाओ। आप जानते हो 99 का फेरी जमा करते करते 99 हुआ, सोचा 100 हो जाए। तो ये है मिडिल क्लास मेंटेलिटी। और जो हाई सोसाइटी है उसके पास इतने पैसे होते हैं कि वो खर्चा करने का सोचता रहता है। तो कहता था जेट सेटिंग पीपल जेटिसन मिडिल क्लास मेंटेलिटी। टू जेटिसन मीन्स, देखो जेटिसन का अर्थ है, टू जेटिसन मीन्स टू थ्रो अवे फ्रॉम ए मूविंग व्हीकल, चलती हुई गाड़ी से किसी चीज को फेंक देना। हालांकि फेंकने के लिए आदमी को भी फेंका जा सकता है, बट जनरली नहीं लोग फेंकते हैं, तो इसको हम जेटिसन कहते हैं कि भाई चलती हुई गाड़ी से, मतलब मूविंग गाड़ी है, अब जहाज पानी में चल रही है, अब डूबने की स्थिति हो रही है, उब कर रही है, तो क्या करेगा, उस पर से लोग सामान को फेंकेगा। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नाकाम बेकार होते हैं, उसको भी लोग फेंक देते हैं। इफ यू जेटिसन एन आइडिया, अगर आप किसी विचार का जेटिसन करते हैं, मतलब त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, और ए प्लान, किसी योजना का आप जेटिसन करते हैं, मतलब क्या हुआ कि आप उस योजना को छोड़ देते हैं।
यू डेलिबरेटली, डेलिबरेटली आप जानते हो जानबूझकर, डेलिबरेटली मीन्स जानबूझकर, यू डेलिबरेटली रिजेक्ट इट, रिजेक्ट करके क्या निकाल देते हैं, हटा देते हैं, फेंक देते हैं, और डिसाइड नॉट टू यूज, या आप यह निर्णय करते हैं कि अब इसका प्रयोग नहीं करना है, इस वक्त अब काम कर नहीं रहा, इसको क्या करो, छोड़ दो। द जेट सेटर्स हैव लिटिल, देखो यहाँ पे सीधा लिटिल है, ए लिटिल नहीं है, तो सीधा लिटिल का मतलब नहीं के बराबर होता है। तो द जेट सेटर्स हैव लिटिल हेजिटेशन इन जिल्टिंग देयर लवर्स एंड बिलव्ड्स। देखो यहाँ फिर एक बहुत खूबसूरत वर्ड है, जिल्ट। जिल्ट वर्ड स्पेशली यूज किया जाता है किसी लवर के द्वारा दूसरे को त्याग देना, छोड़ देना, रिजेक्ट कर देना। द एग्जैक्ट वर्ड फॉर जिल्ट इज टू रिजेक्ट। अब नहीं चलने वाली है, या अभी नहीं चलने वाला है, चलो इसको निकालो। तो द जेट सेटर्स हैव लिटिल हेजिटेशन इन जिल्टिंग देयर लवर्स एंड बिलव्ड्स। तो जो जेट सेटर्स है, जो बड़े लोग हैं, जो बड़े सोसाइटी वाले लोग हैं, बड़े पैसे वाले लोग हैं, तो उनको अपने प्रेमिका को या प्रेमी को रिजेक्ट करने में, छोड़ देने में, त्याग देने में थोड़ा भी हिचकिचाहट नहीं होती है। व्हाट इज जिल्टिंग? भाई जिल्टिंग क्या है? मैंने क्या किया? त्याग देना, रिजेक्ट कर देना, छोड़ देना, हटा देना। तो वेल सपोज ए एंड बी आर हैविंग ए रोमांटिक रिलेशनशिप। मान लो कि ए और बी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। नाउ ए ends the relationship suddenly in a way which is surprising and upsetting. ए अचानक इस तरह से संबंध को खत्म कर देता है जो बड़ी आश्चर्यजनक भी है और परेशान कर देने वाली भी है। देन वी से, तब हम क्या कहते हैं? ए हैज जिल्टेड बी, मतलब ए ने बी को रिजेक्ट कर दिया, छोड़ दिया, हटा दिया, फेंक दिया है। और जाहिर सी बात, छोड़ेगा फेंकेगा तो खुशी पूर्वक थोड़ी छोड़ेगा फेंकेगा। और उससे होगा क्या? जिल्टिंग कम्स एज ए जॉल्ट। अगर कोई किसी से बहुत प्यार कर रहा हो, अचानक एक दिन आता है, कहता है कि आई डोंट लव यू, आई हेट यू, आई वोंट टॉक टू यू फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। सीधा आएगा, कहेगा नहीं बात करूंगा कल से तुम्हारा हमारा रिलेशन खत्म। तो क्या होगा? एक जॉल्ट का काम करेगा, धक्का लगेगा, सदमा लगेगा, अनप्लेजेंट, सरप्राइज और शॉक। किसको? टू बी। द जुबिलियंट। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है जुबिलियंट। सिल्वर जुबली आप सुने होंगे। तो जुबिलियंट मतलब होता है कोई चीज में कोई जीत लिया, सफलता पा लिया, और इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा प्रसन्न है, तो ये कहलाता है जुबिलियंट। प्रसन्न, जीत के उपरांत वाली प्रसन्नता, जीत के उपरांत वाली खुशी को कहते हैं जुबिलियंट। द जुबिलियंट क्रिकेटर्स, मतलब ऐसे क्रिकेटर्स जो सफल हो गए थे, जीत, बहुत शानदार जीत हासिल किया था। सेलिब्रेटेड, उन्होंने क्या किया? मनाया, सेलिब्रेट किया। दियर, दियर क्यों यूज किया गया? क्योंकि क्रिकेटर्स है, इसलिए प्लूरल है, तो इसलिए दियर यूज किया गया। सक्सेस विद शैंपेन, देखो इसके उच्चारण में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, इसको चैंपेन नहीं पढ़ेंगे, शैंपेन। शैंपेन, शैंपेन क्या होता है? एक प्रकार का महंगी शराब होती है, जो जनरली जब आप देखते होंगे क्रिकेट मैच में, जब कोई जीत जाता है तो शराब हाथ में लिया रहता है, उसका ढक्कन खोलता है, उसमें से एकदम बूम से निकलता है। So that particular wine is actually champagne. ये महंगी होती है, लोग, बड़े लोग इसका यूज करते हैं। तो लोग जो जुबिलियंट, जो विजेता क्रिकेटर्स है, वो क्या करते हैं? अपनी सफलता पे कैसे सेलिब्रेट करते हैं? शैंपेन के साथ सेलिब्रेट करते हैं। इफ यू आर जुबिलियंट, अगर आप जुबिलियंट है, क्या है जुबिलियंट? मतलब यू आर फिल्ड विथ ग्रेट जॉय एट ए सक्सेस, आप अपनी किसी सफलता पर बहुत ज्यादा खुशी से आप भर जाते हैं। The success was made possible by a few judicious decisions by the captain. कहता है सफलता संभव कैप्टन के कुछ बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय के कारण हुआ।
तो आप देखो यहाँ पे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया ज्यूडियस। ज्यूडियस मतलब क्या? बुद्धिमता, बुद्धिमता पूर्ण क्या डिसीजंस, निर्णय। कैप्टन ने बड़ी सोच समझ करके, बड़ी समझदारी भरा निर्णय लिया और उसकी वजह से सफलता मिल गई। अब ये जुडिशियस क्या होता है और देखते हैं। ए जुडिशियस एक्शन shows गुड जजमेंट। जुडिशियस एक्शन एक अच्छा निर्णय बताता है, सेंस समझ दर्शाता है। ए जुडिशियस पर्सन विल कीप व्हाट इज यूजफुल एंड गेट रीड ऑफ जंक। जुडिशियस व्यक्ति वही होता है जो जो काम का चीज है, यूजफुल है, उपयोगी है, उसको रख लेता है। गेट रीड ऑफ, याद करिए, गेट रीड ऑफ छुटकारा पाना। अभी मैंने लिखाया होगा आपको एक दो दिनों में। गेट रीड ऑफ मतलब छुटकारा पाना। जंक, जंक मतलब बेकार की चीजें, बेकार की चीजें। आपको एक बात याद है, जंक फूड। आप लोग जंक फूड खाते हैं ना, चाउमीन, बर्गर, गोलगप्पा, सो ये सब क्या कहलाता है? जंक फूड, बेकार की, कूड़ा करकट वाला। जंक का क्या मतलब होता है? जंक रेफर्स टू, रेफर्स मीन्स दर्शाना, संबंध बताना। तो यहाँ दर्शाना का मीनिंग देता है। जंक रेफर्स टू ओल्ड, ओल्ड मतलब पुराना, और अनवांटेड, जिसकी जरूरत नहीं है, थिंग्स, ऐसी चीजों को दर्शाता है। विच आर यूजुअली ऑफ लो क्वालिटी, जो घटिया क्वालिटी की होती है, और लिटिल यूज, देखो ए लिटिल नहीं है, सीधा लिटिल, और वैल्यू जिसका कोई मूल्य नहीं होता है, कोई वैल्यू नहीं होती है। तो आप समझ लो, खाते हो जंक फूड, बेकार की चीज है, उसका क्या परिणाम होगा आप समझते ही हो। चलिए एक बार मैं फिर से पूरा आपको कर दूं। मिस्टर हिल्टन showed his desire to iron out the differences between Mr. Amin and Mr. Sharafat। मिस्टर हिल्टन ने मिस्टर अमीन और मिस्टर शराफत के बीच में जो मतभेद है उसको खत्म करने का डिजायर, इच्छा दिखाया। The irony of the matter is that it was none but Mr. Hilton who had brought about these differences। मजाक की बात तो ये है, हंसी की बात तो यह है कि उन लोगों के बीच में मतभेद पैदा करने वाला कोई और नहीं बल्कि मिस्टर हिल्टन है। The irony of a situation implies that it is odd or amusing। किसी भी स्थिति का जो आयरोनी होता है, आयरोनी मतलब होता है कंट्रास्ट या मजाक जो होता है, वो बुरा होता है, हंसी वाला होता है। क्यों? Because it involves a contrast, क्योंकि इसमें विपरीत बातें होती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे हियर मिस्टर हिल्टन अपीयर्स टू बी ए गुड मैन। यहाँ पे मिस्टर हिल्टन एक अच्छा आदमी होने का दर्शाते हैं, दिखावा करते हैं। विच एक्चुअली ही इज नॉट, वास्तव में वो है नहीं अच्छे लोग। तो ये हो गया ना, विपरीत बात हो गया, कॉन्ट्रास्ट हो गया। होप आई एम नॉट बीइंग इररिवरेंट टू मिस्टर हिल्टन। आशा है कि मैं मिस्टर हिल्टन के प्रति अनादरित नहीं हो रहा हूँ। इफ यू आर इररिवरेंट यू शो लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर इम्पोर्टेंट पीपल और ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं अगर आप किसी के प्रति, अगर आप इरेवरेंट है, अनादर करने वाले व्यक्ति, अनादर करते हैं किसी का, यू शो लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर इम्पोर्टेंट पीपल और ऑर्गेनाइजेशंस। आप महत्वपूर्ण लोग और संगठन के प्रति आपके पास आदर की कमी है, या आप वो आदर की कमी दिखाते हैं। हु इज ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कौन होता है? ए पर्सन हु कैन डू मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। वह व्यक्ति जो भिन्न भिन्न तरीके के काम कर सकता है। Often a jack of all trades is master of none। जो व्यक्ति बहुत सारी चीजों में तरह के काम कर सकता है, इसका मतलब वो किसी भी चीज में, किसी पर्टिकुलर चीज में वो दक्ष नहीं है। That is, he is not very good at any of these works। अर्थात वो इन सारी कामों में जो भी वो करता है उसमें बहुत अच्छा नहीं है। What is a jackpot? Jackpot क्या होता है? It is the biggest amount of money to be won in a lottery। जैकपॉट क्या होता है? यह किसी भी लॉटरी का जो खेल होता है उसमें जीता गया सबसे बड़ा रकम, बड़ी रकम। इफ यू हिट द जैकपॉट, अगर आप जैकपॉट को हिट कर देते हैं, खास करके आप देखोगे वो एक गोल सा घूमता रहता है, उसमें आप बॉल से मारते हो और वो पर्टिकुलर चीज को हिट कर देता है, तो दैट इज काइंड ऑफ गैम्बलिंग। एक कैसीनो वगैरह में जाओगे तो देखोगे जैकपॉट क्या होता है।
सो इफ यू हिट द जैकपॉट इट मीन्स यू हैव ए ग्रेट सक्सेस। अगर आप किसी जैकपॉट को हिट कर देते हो इसका मतलब है कि बहुत बड़ी आपको सफलता मिली है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर बाई विनिंग ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा जीतकर, और हैविंग ए पीस ऑफ गुड लक, या आपको बहुत बड़ा भाग्य खुल गया है। आफ्टर ऑल दीज ईयर्स ऑफ राइटिंग, इतने इन सालों में लिखने के बाद, आई हैव बिकम जैडेड, मैं उब गया हूँ, थक गया हूँ। इफ यू आर जैडेड विद समथिंग, अगर आप किसी चीज से जैडेड हो जाते हैं, यू फील टायर्ड, आप थका हुआ महसूस करते हैं, और अनइंटरेस्टेड, आप अरुचि दिखाते हैं, बिकॉज ऑफ हैविंग हैड टू मच एक्सपीरियंस ऑफ इट, इसलिए कि इसके साथ आपको बहुत ज्यादा लंबा तजुर्बा है, अब इसमें कोई आपका इंटरेस्ट पैदा नहीं होता है। सो आई टर्न टू म्यूजिक, इसलिए मैंने सोचा कि अब थोड़ा म्यूजिक में हाथ अब मुझे म्यूजिक की तरफ चला जाए, बट नॉट दैट पॉप म्यूजिक, लेकिन मेरा कहने का मतलब पॉप म्यूजिक से नहीं है। प्लीज, आई फाइंड इट जारिंग ऑन माई ईयर्स, मुझे लगता है कि कोई मुझे कान पे मार रहा हो, धम 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 कर रहा हो। दैट इज इट अपसेट्स मी, अर्थात ये मुझे परेशान करता है, बाई मेकिंग एन अनप्लीजेंट साउंड, अप्रिय साउंड पैदा करके। द अदर डे, अगले दिन, समवन टोल्ड मी, कोई मुझे बताता है करेक्ट। द अदर डे समवन टोल्ड मी, अगले दिन मुझे कोई बताता है, क्या बताता है? आई फाइंड यू हैव अ जॉन्डिस्ड व्यू ऑफ पॉप म्यूजिक, मुझे लगता है कि आपका पॉप म्यूजिक के प्रति भेदभाव वाला नजरिया है। इफ समवन हैज ए जॉन्डिस्ड व्यू ऑफ समथिंग, अगर किसी व्यक्ति के पास भेदभाव वाला जॉन्डिस्ड नजरिया है किसी चीज के प्रति, मतलब ही टेंड्स टू जज थिंग्स अनफेवरेबली, मतलब वह चीजों को अप्रिय तरीके से, मतलब उसका ध्यान न रखते हुए, उसका ख्याल नहीं रखते हुए जज करता है। टेंड्स टू मतलब होता है प्रवृत्त होना, करने के प्रति अपना इच्छा दर्शाना, और जज मतलब न्याय देना। सो आई होप कि आपने इन वर्ड्स को लिख लिया होगा। आप जितने भी वर्ड्स मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। Thank you very much for the class and for being with me. Once again, thanks a lot.